गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश डोकरे अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप बेटा आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा। और हमने जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, उसको हमने जो है कंप्लीट करने की कोशिश की है। और उसके कुछ जो टॉपिक्स जो है हमने उसको कंसेप्टली क्लियर किया है विथ एनसीईआरटी के जो है पैराग्राफ है उसके साथ। तो आई होप वो समझ में आया होगा और आपने उनको अच्छे से रीड किया होगा। आज उसी टॉपिक को जो है बेटा हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज जो है हम डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उस वो कैसे होती है और किस टाइप से डीएनए जो होता है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो एक पर्टिकुलर शेप में जो है वो इनसाइड डीएनए के फिट होता है, आज उसको स्टडी करने वाले हैं। तो कल का जो लेक्चर है उसमें आपने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पढ़ा होगा और ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। तो चलिए आज जो है हम डीएनए जो है वो कैसे पैकेज होता है और उसकी पैकेजिंग के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, पैकेजिंग जो है उसको आप समझ पा रहे हैं कि पैकेजिंग का मतलब क्या है। कि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का साइज जो होता है बेटा वो बहुत ही छोटा होता है। अब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो 2.2 मीटर का जो डीएनए था, वो इतना लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट हो पाएगा या पैक हो पाएगा। तो उसी की आज पैकेजिंग पढ़ रहे हैं। तो पैकेजिंग का मीनिंग क्या होगा बेटा, आप समझ पा रहे हैं? पैकेजिंग का मतलब यह है कि लॉन्ग जो डीएनए है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट हो पाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक छोटा सा क्या है, बॉक्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल बॉक्स। ये क्या है बेटा, स्मॉल बॉक्स है। और इस स्मॉल बॉक्स की जो चौड़ाई है या लेंथ है बहुत ही कम है। लेकिन आप दूसरी ओर देख रहे हैं कि एक लॉन्ग डीएनए है। ये क्या है बेटा, लॉन्ग थ्रेड बोल सकता हूं मैं। ये लेंग लॉन्ग जो है वो क्या है बेटा, ये थ्रेड है। तो ये लॉन्ग थ्रेड देखिए आप, इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस बॉक्स। तो मैं कैसा कैसा इस डीएनए को अरेंज करूं, कैसे डीएनए को फोल्ड करूं ताकि ये डीएनए जो है इस स्मॉल बॉक्स के अंदर क्या हो जाए, फिट हो पाए। तो क्या आप समझ पाए कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस डीएनए को मुझे क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएनए मतलब मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एग्जांपल के लिए थ्रेड की बात कर रहा हूं। तो द थ्रेड विल बी फोल्ड। तो इस थ्रेड को क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, इस थ्रेड को क्या करना, थ्रेड विल बी फोल्ड टू फिट इनसाइड बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर मुझे उसको फिट करना है तो फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पैकेजिंग कहेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। तो बेसिक वैसे हमारे पास एक थ्रेड है जो कैसा है, लॉन्ग थ्रेड है। और इस लॉन्ग थ्रेड को मुझे क्या करना है, एक छोटे से बॉक्स के अंदर डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेपर रोल की हेल्प से। ये क्या है बेटा, ये पेपर रोल है। ये पेपर रोल जो है, इस पेपर रोल के आसपास मुझे क्या करना, डीएनए को क्या करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, वेब्ड करना पड़ेगा ताकि ये डीएनए की जो लेंथ है वो कम हो जाए और एक छोटे से जगह में, एक छोटे से स्पेस में ये लंबा जो डीएनए है वो फोल्ड होके बिना किसी टेंगल के, बिना किसी उलझन के वो फिट हो पाए। तो आप देख रहे हैं इस डीएनए को मैंने इस पेपर के अंदर क्या कर दिया, इस पेपर रोल के अंदर क्या कर दिया बेटा, कॉइल कर दिया। तो ये डीएनए है और इस डीएनए को मैंने इस पेपर रोल के अंदर क्या कर दिया, व्रेप्ड कर दिया, जिससे एक क्या हो गया, व्रेपिंग हो गई। और व्रेपिंग करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इस डीएनए को आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, इस डीएनए को आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, बॉक्स के अंदर फिट कर सकता हूं। तो क्या आपको समझ में आया, फिट इनटू द स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। तो क्या आपको समझ में आया कि कैसे 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 जो थ्रेड है, ये कैसे जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड जो है स्मॉल जो बॉक्स के अंदर क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। तो इसी टाइप की प्रोसेस को हम पैकेजिंग कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आप जो देख पा रहे हैं वो क्या है बेटा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा,
ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का आप साइज देख पा रहे हैं, वो न्यूक्लियस का साइज कितना है बेटा, 10 टू दी पावर माइनस क्या है बेटा, 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर है। और एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आप डीएनए देख रहे हैं, ये डीएनए का साइज कितना है बेटा, ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। ये 2.2 मीटर का जो डीएनए है ये कैसे फिट हो पाएगा, तो आज हमको इसकी स्टडी करना है। तो हाउ विल बी फिट इन द स्मॉल न्यूक्लियस, क्लियर है, क्लियर है बेटा। ये जो डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए जो है वो कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। क्या है ये, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को मुझे इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। चलिए अब समझते हैं कि मैंने अभी पेपर रोल के बारे में बताया था। पेपर रोल पर मैंने जो थ्रेड था उसको क्या किया था, लपेट दिया था। तो ऐसे कैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंड डीएनए की जो लंबाई थी वो 2.2 मीटर की थी। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेपर रोल के समान ही हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। और हमेशा ध्यान रखना, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है, इसकी 4 यूनिट होती है। एक होती है H2A, H2B, H3 और H4। क्या आपको समझ में आया? आप देख रहे हैं कि ये 4 यूनिट आपको दिख रही है, लेकिन इसी के 4 पीछे भी हैं। आप मेरे हाथ को आराम से देखिए, आपको जो दिख रहा है, एक मेरा हैंड दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक हैंड जो है उसकी कॉपी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये टेट्राड के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसी की कॉपी जो है इसके पीछे छुपी हुई है। इसका मतलब ये है, इसकी कॉपी एक इसके पीछे 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 है। मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये कैसा होता है बेटा, ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है बेटा, ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। इसका मतलब यहां पर 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है किसकी, H2A की, H2B की, H3 की एंड H4 की। तो क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया कि किस टाइप से 2 यूनिट H2A, H2B, H3, H4 ये चारों मिलकर ऑक्टामर की जो यूनिट होती है, ऑक्टामर जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑक्टामर जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारे पेपर रोल की तरह वर्क करेगा। और इस हिस्टोन प्रोटीन पर हम क्या करेंगे बेटा, डीएनए को लपेट देंगे। तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन जो प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है 2 टाइप के एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। वो एमिनो एसिड कौन है, वो है लाइसिन, वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन। वो क्या है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 2 टाइप के बेसिक एमिनो एसिड है। इससे जो है वो क्या बनता है बेटा, हमारा हिस्टोन प्रोटीन बनता है। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, बेसिक एमिनो एसिड है, बेसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बेटा, बेसिक प्रोटीन है। ये आपको याद रखना है। तो इतना समझ में आया। दूसरी बात करें हम डीएनए की, दूसरी बात करें हम डीएनए की, तो डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यह आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है बेटा, फास्फेट ग्रुप के कारण होता है। तो देखिए, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और टाइट बॉन्डिंग कराएगा। क्या कराएगा बेटा,
टाइट बॉन्डिंग कराएगा, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन है उसके आसपास डीएनए का जो धागा है वो टाइट बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव प्रोटीन है वो नेगेटिव डीएनए को अपनी तरफ बाइंडिंग करवाएगा। और इस टाइप से हमारे पास क्या बनेगा, इस टाइप से हमारे पास क्या बनेगा, एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो देखिए ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के आसपास क्या कर रहा है बेटा, एक टर्न लिया और दूसरा जो होता है आधा टर्न लेता है। इसका मतलब क्या है, हिस्टोन जो प्रोटीन है उस पर डीएनए एक बार तो फुल टर्न लेता है लेकिन दूसरी बार आधा टर्न लेता है, मतलब 1.5 जो है वो टर्न लेता है। तो क्या आपको समझ में आया, ये जो डीएनए है, ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के आसपास एक पूरा टर्न लिया और दूसरा आधा टर्न लेके क्या हो गया बेटा, ये आउटसाइड निकल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम में आपको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में आपको दिखेगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के आसपास मैंने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है उसको व्रेप्ड कर दिया और ऐसी स्ट्रक्चर जो बनी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये डीएनए है बेटा। और इस डीएनए की लेंथ कितनी है बेटा, 200 बेस पेयर की है। कितनी है, 200 बेस पेयर की है। ये पूरे डीएनए को क्या करके रखा हुआ है, लपेट के रखा हुआ है। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको H2A दिख रहा है, इसके पीछे भी एक H2 है, H2B दिख रहा है, H3 दिख रहा है, H4 दिख रहा है। इसका मतलब इसके पीछे भी 4 यूनिट H2A की, H2B की, H3 की, H4 की प्रेजेंट है। तो ये ऑक्टामर के फॉर्म में, और ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो मिलकर है न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो क्या आपको क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक कलरफुल डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो कैसे बनता है। क्लियर है, चले अब देख रहे हैं कि यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक न्यूक्लियोसोम दिख रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम को कौन सराउंड करके रखा हुआ है बेटा, डीएनए सराउंड करके रखा हुआ है या व्रेप्ड करके रखा हुआ है। और कितना व्रेप्ड किया है कि एक फुल टर्न जो है वो दूसरा जो है आधा टर्न लेता है। तो ये न्यूक्लियोसोम है। ऐसे में दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ना चाहूं तो किस टाइप से जोड़ सकता हूं, तो आप देख पा रहे हैं ये डीएनए पहले न्यूक्लियोसोम को रेप्ड किया, दूसरी की तरफ गया और दूसरे को क्या कर दिया, एक फुल टर्न लिया और दूसरा जो है आधा टर्न लेके वो क्या हो चुका है, आउटसाइड हो चुका है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन को व्रेप्ड करता है। और दूसरी बात ये है कि दो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, डीएनए है। दो न्यूक्लियोसोम को कौन जोड़ पा रहा है, डीएनए जोड़ पा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, यहां से बन सकता है। व्हाट इज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए वो डीएनए है जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये भी मेरा क्या है, न्यूक्लियोसोम है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और दोनों न्यूक्लियोसोम को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, H2A है, H2B है, ये H3 है, ये H3 है, ये H4 है। यहां पर भी H2A होगा, H2B होगा, H3 होगा, H4 होगा। इनकी दो दो यूनिट है जो एक दूसरे के बैक साइड में छुपी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑक्टामर के फॉर्म में होगा। तो इस टाइप से दो न्यूक्लियोसोम जो हैं, इस टाइप से दो न्यूक्लियोसोम जो हैं आपस में जुड़कर किस डीएनए के द्वारा जुड़े बेटा, किस डीएनए के द्वारा जुड़े, लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़े हैं। चलिए अब एक बात और ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो इस लिंकर डीएनए के आसपास होता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है बेटा, वो H1 होता है। तो मैं एक सपोज करने के लिए एक यहां बना देता हूं। ये क्या है बेटा, ये पिंक कलर से दिख रहे हैं, ये H1 प्रोटीन है। ये क्या है, ये H1 प्रोटीन है। ये क्या आपको दिख रहा है, H1 प्रोटीन। ये क्या है, H1 प्रोटीन है।
मैं इसको मेंशन कर दूं, ये क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है बेटा, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि H1 हिस्टोन प्रोटीन कभी भी न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता, वो केवल लिंकर डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है या लिंकर डीएनए में होता है, जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो क्या आपको बात समझ में आई? चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है H1 प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर, बट बाइंड टू बाइंड टू बाइंड टू द लिंकर डीएनए, बाइंड टू द लिंकर डीएनए, बाइंड टू द लिंकर डीएनए। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को व्रैप्ड करता है और एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है, और दो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़े होते हैं। और इसी लिंकर डीएनए पर क्या होता है बेटा, लिंकर डीएनए पर एक प्रोटीन जुड़ा होता है जो टाइट फोल्डिंग में हेल्प करता है, वो होता है H1 प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन है? H1 हिस्टोन प्रोटीन है। और H1 हिस्टोन प्रोटीन कभी भी न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोसोम में केवल डीएनए होगा, और उसकी जो ऑक्टामर यूनिट है उसमें H2A, H2B, H3, H4 यूनिट्स प्रेजेंट होगी। तो क्लियर है? आगे बढ़े, चले। तो अब इस टाइप से क्या होगा बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए से जुड़ते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है वो इस टाइप से क्या करेगा, ये जो डीएनए है वो इस टाइप से क्या करेगा बेटा, ये जो डीएनए है वो इस टाइप से क्या करेगा, ये जो डीएनए है वो इस टाइप से क्या करेगा, हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको क्या करता चले जाएगा, व्रेप्ड करता चले जाएगा, लपेटता हुआ चले जाएगा, और एक तरह से एक स्ट्रेन बनती चली जाएगी, एक चेन बनती चली जाएगी, एक चेन बनती चली जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटीन कहेंगे। देख पा रहे हैं ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के आसपास जो क्या हो रहा है, लपेट दिया जा रहा है, और लपेटने के कारण क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हमने क्या कहा, क्रोमेटीन कहा। क्या कहा? क्रोमेटीन कहा। तो ये क्या है बेटा, डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? लिंकर डीएनए है। ये क्या है? लिंकर डीएनए है। ये क्या है? लिंकर डीएनए है। और जो येलो कलर से दिख रहा है वो क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर है। क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस टाइप से एक न्यूक्लियोसोम की चेन बन गई, और जिस चेन को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटीन कहेंगे। तो व्हाट इज क्रोमेटीन? क्रोमेटीन इज द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको इस स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक धागे में मोती पिरो दिए हो, मोतियों की माला के समान दिख रहा है। मतलब ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह अपेयर हो रहा है। मतलब अभी आप देख रहे हैं ये मोतियों की माला के समान दिखाई दे रहा है, मोतियों की माला के समान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब मोतियों की माला के समान दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक एक जो न्यूक्लियोसोम है ये बीड के समान दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? बीड के समान दिखाई दे रहा है। ये आपको समझ में आया होगा। तो आपके सामने 6 न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये एक चेन के फॉर्म में है जिसको क्रोमेटिन का। तो क्या आपको समझ में आया? तो न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर अपेयर आपको दिखेगा जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन। तो क्या आपको क्रोमेटिन समझ में आया बेटा? आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो क्रोमेटिन ना टर्म जो आया होगा। तो क्रोमेटिन क्या है? एक न्यूक्लियोसोम के आसपास जो डीएनए है वो लपेट कर न्यूक्लियोसोम बनाया, और न्यूक्लियोसोम कई सारे जुड़कर क्या हो गए, एक चेन बना दिए जिसको क्रोमेटिन का। तो यदि इसका आप डायमीटर देखना चाहें तो इसका डायमीटर कितना होगा बेटा? इसका डायमीटर होगा 10 नैनोमीटर का। तो इट गिव्स
क्या देगा बेटा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई देगा। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, हम अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं, वन बाय वन स्टेप के साथ क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि आपके नीट के पॉइंट से नोट्स तैयार हो पाए, आप अच्छे से समझ पाए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व कर पाए। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। अब देखिए, अभी हमने न्यूक्लियोसोम की हेल्प से एक चेन बनाई जिसको हमने क्रोमेटिन कहा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन जो है प्रेजेंट है, लेकिन ये क्रोमेटिन जो है और थोड़ा कंडेंस हो गया और ज्यादा पैकेज हो गया। कैसे हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये है ये हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है, इसके आसपास क्या है आपको, डीएनए दिख रहा है, जो अभी मैंने बताया डायग्राम में। ये डीएनए है, ये डीएनए उसको क्या कर रहा है, व्रेप्ड कर रहा है। ये डीएनए क्या कर रहा है, उसको व्रेपिंग कर रहा है, व्रेप कर रहा है, ताकि एक चेन बनती चली जाए जिसको क्रोमेटिन कहे। और ये क्रोमेटिन जो है ये क्या कर रहा है, डीएनए को और टाइटली पैक करता हुआ, डीएनए को टाइटली पैक करता हुआ क्या कर रहा है बेटा, एक नई स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है जो क्रोमेटिन से ज्यादा टाइट पैक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है बेटा, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनाइड क्रोमेटिन जो है उसका कॉम्पैक्ट पैक है, उसका और ज्यादा पैकेजिंग है। आप देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन आपस में पास पास आ गए हैं और उसको डीएनए ने क्या कर दिया है, लपेट दिया है। डीएनए ने उसको लपेट दिया गया है, जिसके कारण उनकी पैकेजिंग और ज्यादा क्या हो गई है, टाइट हो गई है, और उसकी जो पैकेजिंग है टाइट हो गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रोमेटिन है वो फर्दर क्या होता है, कंडेंस होता है। ये क्रोमेटिन और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, कंडेंस होता चले जाता है, तो क्या बनता है बेटा, सोलेनॉइड बनता है। यहां से क्वेश्चन हो सकता है। तो क्रोमेटिन जो है एक चेन है, लेकिन ये चेन ऐसी हिस्टोन प्रोटीन की और ज्यादा टाइट पैक हो जाती है डीएनए के कारण, और इसके कारण जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। और आपको एक बात पता है कि यहां पर बीच बीच में कौन है बेटा, कौन है, H1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन भी प्रेजेंट है। यहां पर कौन है, H1 प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और ये H1 प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? चलिए, तो अब जो स्ट्रक्चर बनी है वो सोलेनॉइड वाली कितनी बनी है, 30 नैनोमीटर की बनी है, और दिस इज मोर कंडेंस टू क्रोमेटिन। ये ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है, ज्यादा पैकेज दिख रहा है, ये लूज दिख रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब सोलेनॉइड क्या होगा बेटा, फाइनली सोलेनॉइड जो होता है और आगे सुपर कॉइल होगा, और ज्यादा टाइट पैकिंग होगी। देखना बेटा, हम पैकेजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक छोटे से न्यूक्लियस में डीएनए को जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है उसको फिट करने जा रहे हैं। तो उसको हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी धागे का एग्जांपल दिया था, जो पेपर रोल के अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, फोल्ड करना पड़ रहा है। तो यहां पर डीएनए की पैकेजिंग हो रही है। तो डीएनए की पैकेजिंग में अभी केवल H1 प्रोटीन ने भाग लिया है, लेकिन यदि सेल के न्यूक्लियस के अंदर उसको पैकेजिंग करना है तो एक स्पेशल प्रोटीन होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हाई ऑर्डर फोल्डिंग में हेल्प करता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, उस प्रोटीन का नाम है, क्या है उस प्रोटीन का नाम, नॉन हिस्टोन, ये आपको रखना है। नॉन हिस्टोन क्या रखना है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोल प्रोटीन, जिसको हम इसके फोल्ड प्रोटीन भी कहते हैं, इसके फोल्ड प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसके फोल्ड प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके फोल्ड प्रोटीन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सोलेनॉइड मॉडल है और ज्यादा टाइट पैकिंग होगा, ये और ज्यादा टाइट पैकिंग होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये प्रोटीन भी डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ताकि कंडेंसेशन या पैकेजिंग जो है न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा हो और ज्यादा लंबा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाए। और इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्रोमेटिड बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया मेरे पास, क्रोमेटिड बन गया। क्या बन गया, क्रोमेटिड बन गया। तो क्रोमेटिड क्या है बेटा, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड क्या है, आप देख रहे हैं सोलेनॉइड जो है और ज्यादा टाइटली पैक हो गया, कंडेंस हो गया, और ऐसी कंडीशन में एक नई स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसकी थिकनेस जो है वो 700 नैनोमीटर है। ये आपको केवल डेटा के फॉर्म में याद रखना है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं।
लेकिन मैंने आपको अब बता दिया है कि इस टाइप से ये सोलेनॉइड पैकेजिंग होगा तो एक क्रोमेटिन बनेगा, और इस टाइप से क्रोमेटिन जो है दो मिलकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्रोमोसोम जो है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। तो आप जब इस सेल की स्टडी करेंगे तो ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम इज क्या होगा, इज द मोस्ट कोइल्ड, क्रोमोसोम इज द मोस्ट कोइल्ड स्टेट एट द 1400 नैनोमीटर, मतलब एक क्रोमेटिन जो था वो 700 का था, तो दो क्रोमेटिन जो है वो 1400 के होंगे। इसका मतलब अब अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि एक जो डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, और पैकेजिंग कर रहे हैं, और इसमें H1 के अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन है, जिसको इसके फोल्ड प्रोटीन कहते हैं, ये भी जो है पैकेजिंग में हेल्प करता है। और ये किस टाइप की पैकेजिंग करते हैं बेटा, जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो हाई लेवल की पैकेजिंग करते हैं, ताकि और ज्यादा कंडेंसेशन हो, और ज्यादा फोल्डिंग हो, और डीएनए जो है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या हो जाए बेटा, फिट हो जाए। तो क्या यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है, मजा आया, समझ में आया, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि देखिए बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का पैकेजिंग नेचुरली कैसे होता है, एक कैसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, नेचर में डेवलप हुई है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अब और अच्छे से समझते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 10 नैनोमीटर वाला न्यूक्लियोसोम मॉडल दिख रहा है, जिसमें आपको क्या दिखेगा बेटा, जिसमें आपको दो चीजें दिखेगी, डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, हिस्टोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हिस्टोन ओक्टामर के फॉर्म में दिख रहा है। ये क्लियर है, ऐसे हिस्टोन ओक्टामर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम जो है ऐसे मिलकर क्या करेंगे बेटा, एक चेन बनाएंगे जिसको क्रोमेटिन कहेंगे, और ये क्रोमेटिन फर्दर क्या होगी, और कंडेंस हो जाएगी, और 13 नैनोमीटर का सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगी, और उसके बाद ये और फोल्डिंग होती चली जाएगी, तो एक क्रोमेटिन फाइबर बनेगा 300 नैनोमीटर का, जिसके फोल्डिंग और हो जाने के कारण, जिसमें हेल्प करेंगे कौन से प्रोटीन बेटा, नॉन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो है वो हेल्प करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल पैकेजिंग में, हाई लेवल की पैकेजिंग में क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। और इस टाइप से क्रोमेटिड बनेगा, और ये क्रोमेटिड मिलकर क्या करेगा बेटा, क्रोमोसोम बना देगा, और ये क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा बेटा, ये क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है बेटा, मैंने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है, आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ताकि आप समझ पाए, और इसी के बेस पर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए। चलिए, अब बात करते हैं कि हमने जो अभी तक स्टडी किया है, हमने अभी तक जो पढ़ा है, उसके बेस पर क्या हमारा हमारा एक नोट्स तैयार हो पा रहा है। चलिए, तो जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो कितनी है बेटा, ये आपको पता है, टोटल लेंथ जो है 2.2 मीटर की है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो डीएनए फिट इनसाइड, ये जो डीएनए होता है ये कहां पर फिट होगा बेटा, डीएनए फिट इनसाइड द टीनी न्यूक्लियस, जो छोटा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, फिट होगा। और इस न्यूक्लियस का साइज कितना बताया था, 10⁻⁻⁶ मीटर का बताया था। ये आपको बात याद रखना है। क्लियर हुआ, तो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को फिट करना है। चलिए, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है डीएनए पर फॉस्फेट के कारण नेगेटिवली चार्ज होता है, और बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, किसके कारण होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप के कारण ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। चलिए, क्लियर है आपको। और इट व्रेप्ड अराउंड, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है वो किसके अराउंड व्रेप्ड होगा, किसके आसपास लपेट में लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिवली
चार्ज प्रोटीन, और उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रोटीन कहेंगे। कौन सा प्रोटीन कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। और ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है बेटा? ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। तो ये हिस्टोन जो प्रोटीन है, ये हिस्टोन जो प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एक बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इन बेसिक अमीनो एसिड का नाम क्या है बेटा? इन बेसिक अमीनो एसिड का नाम है लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन, आर्जिनिन। और यहां पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि एक हिस्टोन प्रोटीन के अंदर किस टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक या बेसिक? तो बेसिक अमीनो एसिड वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो कौन है? लाइसिन और आर्जिनिन। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि कौन से अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है वो हिस्टोन प्रोटीन का जो है यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट है? तो ईच न्यूक्लियोसोम, हमने एक न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा था। तो ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, और वो डीएनए कितने बेस पेयर का था बेटा? 200 नैनोमीटर का था। कितना था? 200 नैनोमीटर, 200 बेस पेयर का था, सॉरी 200 बेस पेयर का था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने बेस पेयर का था? 200 बेस पेयर का था, जो क्या कर रहा था? हिस्टोन ओक्टामर के आसपास, हिस्टोन ओक्टामर के आसपास क्या कर रहा था? लपेट दिया गया था। ये हिस्टोन ओक्टामर में कितनी यूनिट होती है बेटा? हर एक की 2 यूनिट होती है, H2A, H2B, H3, H4। ये आपको ध्यान रखना है। H1 इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, H1 इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये मैंने बात आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है, न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब भी आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम अपीयरेंस के साथ दिखेगा बेटा? बीट्स ऑन, बीट्स ऑन, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब यह है एक मोतियों की माला के समान बेटा वो दिखाई देगा आपको। एक न्यूक्लियोसोम एक बीट के समान दिखाई देगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए, हिस्टोन ओक्टामर जो होता है, हिस्टोन जो ओक्टामर होता है, ये 4 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनता है। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिनका नाम क्या था? H2A, H2B, H3, H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक जो है एक ऑक्टामर यूनिट को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। और हर एक की कैसी होती है बेटा? डबल इकाई होती है, डबल यूनिट होती है। आप देख पा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोसोम। चलिए, डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है बेटा? मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि 2 जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इनको जो डीएनए लिंक कर पा रहा है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और लिंकर डीएनए में ही कौन प्रेजेंट होता था? H1 प्रोटीन होता था, H1 प्रोटीन होता था। तो 2 न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड, द डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर। क्या कहेंगे बेटा? लिंकर डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लिंकर डीएनए कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। और एसोसिएट विथ H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। वो भी हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो क्या आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो पाई? क्या आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो पाई? एक एक पॉइंट मैंने बेटा जो है आपको अच्छी तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर किया है। चलिए, न्यूक्लियोसोम चेन, ये न्यूक्लियोसोम की जो चेन बना था जिसको हमने क्रोमेटिन कहा था, ये न्यूक्लियोसोम चेन कोइल फर्दर टू फॉर्म 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, जिसको हमने सोलेनॉइड कहा था। क्या कहा था बेटा? सोलेनॉइड कहा था। और ये सोलेनॉइड अगेन और फर्दर क्या होगा बेटा? कॉइलिंग होता चले जाएगा। और इसको कॉइलिंग करने में कौन हेल्प करेगा? एक प्रोटीन हेल्प करेगा, जिसको हमने नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा था, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का था। फॉर्मिंग अ लूप डोमेन, फॉर्मिंग अ लूप डोमेन, एक लूप की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके कारण डीएनए और कॉम्पैक्ट हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा। तो चलिए, ये जो डोमेन बना है, एक लूप बना है,
ये लूप क्या करेगा, और ज्यादा कंडेंस होगा और क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, और यही क्रोमेटिन फाइबर जो है मेटाफेस की जो सेल डिवीजन में अब मेटाफेस पढ़ेंगे, उस मेटाफेस में ये क्रोमेटिन फाइबर जो होता है हाईली कोइल्ड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में वो क्या करेंगे, एक क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, दिखाई देंगे, एक क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो आपने जो सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा होगा, तो उसकी मेटाफेज में आपको हाईली कंडेंस फॉर्म में हाईली टाइटनेस पे जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या दिखा था बेटा, क्रोमोसोम दिखा था। और ये पैकेजिंग कब हुई बेटा, मेटाफेज में हुई। तो जो आपको दिखता है वो क्या दिखता है, क्रोमोसोम दिख रहा है। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, क्या आप क्रोमोसोम की पैकेजिंग, जो डीएनए की पैकेजिंग है उसको समझ पा रहे हैं। चलिए अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर होगी, अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर होगी उसको थोड़ा समझते हैं हम। हमारे पास एक नया क्रोमोसोम बना है, वो क्रोमोसोम जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर बेटा, वो आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज में। तो मैं आपको सपोज ये क्रोमोसोम बना के बता रहा हूं, ये क्रोमोसोम जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये कहां पर देखने को मिलेगा, आपको कहां देखने को मिलेगा। चलिए इसको और अच्छे से बना देता हूं, इसको और अच्छे से बनाता हूं। ये जो क्रोमोसोम है ये आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, ये क्रोमोसोम जो है आपको और कहां अच्छे से देखने को मिलेगा, ये मेटाफेज में देखने को मिलेगा। और मेटाफेज में जब भी इस क्रोमोसोम को देखेंगे, मेटाफेज में जब भी आप इसको क्रोमोसोम को देखेंगे तो ये क्रोमोसोम जो है कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा थिक दिखेगा, कहीं कहीं पर ये क्रोमोसोम जो है बहुत ज्यादा थिक दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, बहुत ज्यादा थिक दिखेगा, कहीं कहीं पर जो है ये थिक दिखेगा, और कहीं कहीं पर ये बहुत ज्यादा क्या दिखेगा बेटा, थीन दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं पर क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ है, ज्यादा पैकेजिंग हुई है, और कहीं पर क्या हुआ है, लूज पैकेजिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो आप क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा डार्क कलर में दिख रहा है, मतलब कहीं पर क्रोमोसोम का टाइट पैकेजिंग हुआ है और कहीं पर लूज पैकेजिंग हुआ है। ये कैसे समझ में आएगा, अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए क्लियर है, डायग्राम आप समझ पा रहे हैं, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाते जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, ताकि आप डीएनए की जो पैकेजिंग है उसको अच्छे से क्लियर कर पाए, जो डीएनए की जो पैकेजिंग है उसको अच्छे से क्या कर पाए बेटा, क्लियर कर पाए। तो आप समझ पाए अभी तक जो हमने देखा है वो एक बेसिक कंसेप्ट देखा है क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का बेसिक कंसेप्ट देखा है। चलिए मैंने एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, कहीं पर ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है, यहां पर आपको डार्क कलर दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको डार्क कलर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर आपको डार्क कलर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, डार्क पार्ट दिख रहा है, डार्क पार्ट दिख रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लाइट पार्ट दिख रहा है, लाइट पार्ट दिख रहा है। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम जो है वहां पर ज्यादा कॉइलिंग हो गई है, और ज्यादा कॉइलिंग होने के कारण जब आप कलर अप्लाई करेंगे, डाई अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा जहां कॉइलिंग होगी, जहां ज्यादा डीएनए पैक होगा वो ज्यादा से ज्यादा कलर को लेगा। और एक ऐसा भी है जहां पर लूज पैकेजिंग हुई है, जहां पर जो न्यूक्लियोसोम है दूर दूर है, और वहां पर क्या होगा बेटा, जब डाई अप्लाई किया जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, कम कलर लेगा। तो इसको हम थोड़ा अच्छा समझते हैं। चलिए तो मैंने इसके पहले आपको ये बता चुका हूं कि ये हमारा जो न्यूक्लियोसोम था उसके ये हिस्टोन प्रोटीन के आसपास जो डीएनए है वो क्या है, व्रेप्ड है, और इस टाइप से हमारे पास एक क्रोमेटिन बना था। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों दोनों ये पूरे जो चेन दिख रही है, इस चेन में आपको क्या दिख रहा है, इस चेन में आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, या डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस ज्यादा है। और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या है बेटा, ये लूज पैक है। कैसा है बेटा, लूज पैक्ड है, ये कैसा है, लूज पैकेजिंग है। तो जब इस पे मैं कलर डालूंगा, डाई डालूंगा, तो ये कम कलर को क्या कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, लाइट कलर में दिखेगा, लाइट स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट स्टेन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब आप क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर क्या हुआ, जो लूज पैकेजिंग है उस पर जब डाई अप्लाई की जाएगी तो ये कैसा दिखेगा, लाइट कलर में दिखेगा,
लाइट स्टेन में दिखेगा, मतलब ये ज्यादा कलर को नहीं ले पाएगा क्योंकि इनके न्यूक्लियोसोम जो हैं दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे। तो आप बता सकते हैं बेटा कि जब डीएनए जो है वो दूर दूर वाले न्यूक्लियोसोम के अंदर मिलेगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो पाएगा। जो एंजाइम है यदि उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है, एंजाइम को यदि ट्रांसक्रिप्शन करना है तो ये जो है क्या होगा बेटा, ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगी बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है मोर एक्टिव होगी ट्रांसक्रिप्शनली, ध्यान रखना, मोर एक्टिव डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, मोर एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए कि कौन सा क्रोमेटिन जो है, ये क्रोमेटिन है बेटा, मैंने आपको बताया है एक चेन है, क्रोमेटिन है, इसमें न्यूक्लियोसोम दूर दूर है, तो इसलिए क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसी है, लूज पैक है और लाइट कलर लेगी, लाइट कलर स्टेन दिखेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, यू क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है हमने अभी जो पढ़ा है, हमने जो अभी पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन फॉर्म में दिखता है, ये क्रोमेटिन जो है यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में दिख रहा है। तो यू क्रोमेटिन का मतलब क्या होगा, जब लूज पैकेजिंग हो, लाइट स्टेन लिया जाए, और जो लाइट स्टेन लेगा, जो लूज पैकेजिंग होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन जल्दी से हो सकता है, इसलिए वो मोर एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या आपको समझ में आया। लेकिन यहां दूसरी ओर देखेंगे, दूसरी ओर देखेंगे तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग जो है स्टोन प्रोटीन में कैसे हो रही है, टाइटली पैकेजिंग हो रहा है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोसोम जो है पास पास में है, न्यूक्लियोसोम पास पास में है और बहुत ज्यादा पैकेजिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है, ये इसका मतलब क्या है बेटा, पैकेजिंग ज्यादा होगी, पैकेजिंग ज्यादा होगी तो कलर जो आप डाई अब जो अप्लाई करेंगे उसके कारण क्या होगा बेटा, ये ज्यादा से ज्यादा डाई को रिटेन कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, टाइट पैकेजिंग, टाइट पैकेजिंग होगा। इसका मतलब क्या है, टाइट पैकेजिंग होगा तो क्या होगा, डार्क स्टेन होगा, डार्क स्टेन होगा, डार्क स्टेन होगा। ये ज्यादा से ज्यादा कलर को ऑब्टेन करेगा, ज्यादा से ज्यादा कलर को क्या करेगा बेटा, ऑब्टेन करेगा। तो क्या आपको समझ में आया, ऐसी स्ट्रक्चर जो टाइट पैकेज हो और डार्क स्टेन ले, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। तो बेटा आपको क्या बातें याद रखना है, यू क्रोमेटिन लूज पैकेजिंग होता है, लाइट स्टेन का होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है टाइट पैकेजिंग वाला होता है और डार्क स्टेन लेता है। यू क्रोमेटिन की बात करेंगे बेटा, इनमें ज्यादा डीएनए जो है ओपन होता है, इसके कारण इसका ट्रांसक्रिप्शन इजी से हो सकता है, इसलिए मोर एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। बट हेटेरोक्रोमेटिन इज नॉट नॉट एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैंने मोर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्यों लिखा और लेस या नॉट एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन क्यों लिखा, क्योंकि ये डीएनए जो है उसका कितना पोर्शन ओपन है कितना नहीं है इसके आधार पर होता है। तो क्या आपको यहां कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े चलिए। अभी हमने समझा है इट इज डार्क स्टेन, इट इज सॉरी यू क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, यू क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, इट इज लाइट स्टेन। बेटा यू क्रोमेटिन कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा। यू क्रोमेटिन कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, इसको अलग कलर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा। कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा। इसका मतलब क्या है, ये लूज पेक है। कैसा है, लूज पेक है। कैसा होगा बेटा, ये लूज पेक्ड होगा। क्लियर है बेटा, लूज पेक्ड होगा। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन कैसा हो बेटा, ये कैसा कलर लेगा, डार्क स्टेन लेगा। डार्क स्टेन लेगा, इसका मतलब क्या है बेटा, डार्क स्टेन लेगा इसका मतलब क्या है, ये टाइट पैक है। कैसा है बेटा, ये टाइट पैक है। तो क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता चला। चलिए, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। कौन, यू क्रेटिन जो होता है, यू क्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है बेटा, एक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, डीएनए यहां पर ओपन है, जबकि यहां पर हेटेरोक्रोमेटिन में देखेंगे तो ये इट इज नॉट ट्रांसक्रिप्शनली,
एक्टिव, नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये कैसा होगा बेटा? इनएक्टिव होगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? बेटा यहां से एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। चलिए, इट बिकम कंडेंस। ध्यान रखिए बेटा, जब भी कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा तो ये मतलब पैकेजिंग होती चली जाएगी। कब? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन इट बिकम कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय क्या होगा बेटा? ये कंडेंस होता चले जाएगा, लेकिन इट इज नॉट, इट इज रिमेन ऑलवेज कंडेंस। इसका मतलब क्या है? ये हमेशा एज इट इज रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा? एज इट इज रहेगा, कंडेंस फॉर्म में ही मिलेगा। ये हमेशा कंडेंस फॉर्म में ही मिलेगा ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ये आपको बात पता होना चाहिए। इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन, हमेशा ध्यान रखना बेटा। ये न्यूक्लियस के आपको कहां दिखेगा बेटा? ये न्यूक्लियस के आपको कहां दिखेगा? ये आपको न्यूक्लियस के कहां दिखेगा? सेंटर पार्ट में दिखेगा। कहां पर दिखेगा? सेंट्रल पार्ट में दिखेगा। कहां पर दिखेगा? सेंट्रल पार्ट में दिखेगा। जबकि ये आपको कहां दिखेगा? पेरीफेरी पर दिखेगा। ये कहां दिखेगा? पेरीफेरी पर दिखेगा। कहां पर दिखेगा? पेरीफेरी पर दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या आपको अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है कि हमने अभी जो जो पैकेजिंग देखी है, उसी पैकेजिंग में कहां पर टाइट पैक हुआ, कहां पर लूज पैक हुआ, इसी पैकेजिंग के आधार पर हमारे जो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन कितने टाइप से है बेटा? वो दो टाइप से है। एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है यू क्रोमेटिन, और दूसरा होता है क्या बेटा? दूसरा जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाई होगी। चलिए, अब बात करते हैं बेटा कि हमने जो अभी तक स्टडी किया है, क्या इस पर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है? चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट 27 में 2027 में पूछा गया है, और ये किस बेस पर है बेटा? ये किस बेस पर, उसको समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1। आप समझ पा रहे हैं? H1 प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? H1 प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? H1 प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। चलिए, तो हिस्टोन H1 के बारे में पूछा गया है। हैज न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। यदि ये न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन H1 एसोसिएट है, प्रेजेंट है, तो ये क्या काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन होगा ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग। ऐसा भी नहीं है। तीसरा, डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। यस, हमारा जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग पढ़ रहे हैं, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है एकदम सही है। मतलब ये कंडेंस फॉर्म बनाता है, पेक्ड फॉर्म बनाता है डीएनए का। डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज। ऐसा भी नहीं है कि जरूरी हो कि वो एक्सपोज हो, लेकिन इसका मेन जो टारगेट है वो क्या हो? वो पैकेजिंग में हो। तो आई होप ये जो 2017 का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि आप सोल्व कर पाए। न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम मैंने कोर बनाया था। न्यूक्लियोसोम जो कोर होता है इज मेड ऑफ। न्यूक्लियोसोम में आपको मैंने एक ही बात बताई थी कि 4 यूनिट डबल फॉर्म में होती है, 2 उसका मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, ऑक्टामर के फॉर्म में होती है। यहां कभी पर भी न्यूक्लियोसोम में H1 जो होता है, H1 जो है वो कभी भी न्यूक्लियोसोम का पार्ट न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। तो जहां जहां पर न्यूक्लियोसोम होगा उस आंसर को हमको रॉन्ग करना है। तो H1 H2 H2B ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। यहां पर भी H1 है, इसका मतलब ये भी पार्ट नहीं होगा। H1 यहां पर भी है, तो ये भी पार्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, यहां पर H2A H2B H3 और H4 दिख रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये जो है वो सही है, क्योंकि यहां पर H1 आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हैं? चले आगे बढ़े। चले, ये है नीट 2021 का। आप देख पा रहे हैं ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस बेस पर पूछा गया है ये आप समझिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछा है बेटा। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या गलत है? मतलब आपको 4 ऑप्शन में से 3 सही दिए गए हैं, एक गलत बात ढूंढना है। क्या ढूंढना है? चलिए इसको समझते हैं। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। यस, ऑक्टामर के फॉर्म में होता है, ये हमने अभी लर्न किया है। हिस्टोन प्रोटीन की जो है टेट्राड वाली 2 यूनिट होती है, जिसके कारण वो ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। द पीएच ऑफ हिस्टोन
इज स्लाइटली एसिडिक। नहीं बेटा, हमने अभी देखा था हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, लाइसिन लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और दोनों कैसे हैं बेटा, वो बेसिक एमिनो एसिड वाले हैं, बेसिक एमिनो एसिड वाले हैं। इसलिए ये जो पीएच होगा हिस्टोन प्रोटीन का वो कैसा होगा, बेस होगा। तो आपको आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो सकता है, क्योंकि ये गलत इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए थर्ड पढ़ते हैं। द हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस, ये ऑप्शन सही है कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो यहां पर ज्यादा होता है। तो हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज। यस, हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है 8 मॉलिक्यूल होते हैं। ये गलत है बेटा, ये जो ऑप्शन हो हमारा ये गलत है, लेकिन ये आंसर जो हमारे लिए सही होगा। तो आप क्या कर पाए, क्या आप समझ पाए कि 3 ऑप्शन जो है ये सही है, किसके बारे में, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। और गलत कौन सा है, बेसिक चार्ज वाला हिस्टोन प्रोटीन होता है, एसिडिक नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़े। चले, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2022 का क्वेश्चन है। देखिए 2022 में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो मैंने आपको अभी बताया है उसी के बेस पर पूछा गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करना है। चलिए समझते हैं। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक। यस, क्योंकि ये क्यों लूजली पैक होगा बेटा, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, डिस्टेंस पर होता है। तो यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक क्रोमेटिन। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही है, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नहीं बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं, ये लूज है तो ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा, इसका डीएनए एक्सपोज होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रोंग हो जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? हिस्टोन ऑक्टामर इज wrapped बाय नेगेटिव चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। यस, हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो लपेट दिया जाता है नेगेटिव चार्ज डीएनए के द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इस हिसाब से 1 और 3rd ऑप्शन सही है, 1 और 3rd ऑप्शन सही है, 1 और 3rd वाला ऑप्शन सही है, और सेकंड जो है हमारा गलत है। तो जहां सेकंड होगा वो ऑप्शन आप हटा दीजिए, वो ऑप्शन हटा दीजिए। तो अब हमारे पास ए और सी में कंफ्यूजन है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस, हिस्टोन जो होता है लाइसिन और आर्जिनिन का बनता है, ये हमको पता है। तो इस ऑप्शन से देखा जाए तो हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन ये भी सही है। इसका मतलब ये है 1/3 और 4th भी सही है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 400 बेस पेयर। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था 200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारा पहला आंसर जो होगा वो सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? बेटा कितना प्यारा टॉपिक है, कितना अच्छा टॉपिक है। मैंने 1 बाय 1 स्टेप के फॉर्म में आपको बताया है, तो आपको क्वेश्चन भी बताया है किस टाइप से क्वेश्चन जो है आप कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहे और इस टॉपिक को समझने में मेरा जो है वो आपका जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरा जो फोकस है वो 100% रहा बेटा। आपको समझ में आया होगा और आपको ये बेहतरीन टॉपिक जो है आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।